हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग एक नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बच्चा? मैकेनिक्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने वेक्टर को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चाहिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको वेक्टर का कहानी और आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। तो वेक्टर का कहानी हम लोगों ने सम अप कर रखा है बच्चा। वेक्टर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वेक्टर में कोई डाउट है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चा, वेक्टर को देख सकते हैं। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में हमने बताया था जब हमने वेक्टर करता है, जैसे नमक का काम है खाने में, उसी तरह से वेक्टर का काम है बच्चा पूरे फिजिक्स में। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट वीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको कहानी अच्छे भाषा में समझ में आ जाएगी। बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पोर्शन फिजिक्स का, एक नया पोर्शन जिसका क्या नाम है बच्चा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जैसा कि नाम से पता है बच्चा, नाम से क्या लग रहा है? मैकेनिक्स, मैकेनिकल मींस फोर्स। अल्टीमेटली मोशन इज कमिंग, अल्टीमेटली मोशन, फोर्स एक्टिंग, सो मोशन इज कमिंग। सो इन मैकेनिक्स बेसिकली वी आर डीलिंग विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स। समझ में आया कहानी? तो मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग डील करते हैं, क्या क्या डील करते हैं? पार्टिकल के मोशन को और ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मोशन को। अब मैकेनिक्स भी डिवाइड है टू पार्ट्स में। मैकेनिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बच्चा, पहला पार्ट क्या है? काइनेमेटिक्स। दूसरा क्या बच्चा? डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग बच्चा मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। बॉडी मूव कर रही है, पार्टिकल्स मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है इसके बारे में ना ही इंफॉर्मेशन दिया होगा, ना ही हमें जानना है। बस दे दिया है कहानी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना है, तो इसके बारे में जो है हमें कहानी बताओ। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों को क्या बच्चा? बॉडी कैसे मूव कर रही है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कोई भी मास कैसे मूव कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल मोशन को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, मोशन को एनालाइज करना होगा विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। कैसे मूव कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हम स्टार्ट करेंगे बच्चे डायनेमिक्स। वहां पे हम देखेंगे कि बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बॉडी जो मूव कर रही है उसका कॉज क्या है, बॉडी क्यों मूव कर रहा है। तो इन सब का कहानी हम लोग डायनेमिक्स में देखेंगे, मींस स्टडी द कॉज ऑफ द मोशन। बच्चा, वहां पे हम लोग जो है इसके बाद हम लोग पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, फिर बच्चा हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग कवर करेंगे डायनेमिक्स। कहानी समझ में आया? तो बॉडी कैसे मूव कर रही है, क्या कॉज है मूव करने का, कैसे बॉडी मूव कर दी, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इन सब का जो है बच्चा कहानी हम लोग बातचीत किया जाएगा डायनेमिक्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का बच्चा लेक्चर नंबर 1। आज हमारा जो है काइनेमेटिक्स का कौन सा लेक्चर है बच्चा? लेक्चर नंबर 1। और बॉडी के मोशन को एनालाइज किया जाएगा, बॉडी कैसे मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या नहीं है, सब कहानी का बातचीत किया जाएगा आस्ते आस्ते, धीरे धीरे। तो चलिए आइए थोड़ा जो है काइनेमेटिक्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं बच्चा। अगर आपको छापना है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको बच्चा, छाप लिया जाए, छाप। आइए बच्चा कहानी स्टार्ट किया जाए। देखिए, आइए बच्चा, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। बॉडी मूव कर रही है, फिर से मैं बता देता हूं एक बार, लास्ट बार है ना, लास्ट टाइम फिर से बोल देता हूं, बॉडी कैसे मूव कर रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हमें बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना है। ये रहा पूरा कंक्लूजन इस टॉपिक का। तो अब हम लोग बच्चा कुछ पॉइंट सीखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं सबसे पहले, है ना। कुछ जनरल पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है ना। कुछ जनरल पॉइंट हम लोग जो है, कुछ जर्नल पॉइंट है ना, जनरल जनरल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, जनरल पॉइंट्स, है ना। बच्चा, क्लास 9th में आपने सुना होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्या सुना होगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बच्चा, हम लोग इसके बारे में देखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, इस सब कहानी का बातचीत किया जाएगा। लेकिन आपने क्लास 9th में जरूर सुना होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग आज सुन लेंगे। कहानी समझ में आया? कोई चीज अगर आपको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई चीज नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है बच्चा, क्योंकि यहाँ तो उसका डिस्कशन तो होना ही है, होना ही है। चलिए आइए बच्चा देखा जाए।
अच्छा, एक्सेलरेशन बच्चा क्या होता है, कुछ जनरल पॉइंट आपसे डिस्कस करना है रिगार्डिंग मोशन, है ना। रिगार्डिंग मोशन कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कुछ हम लोग थोड़ा सा क्लास 9th 10th में चला जाए, क्लास 9th में, है ना। अब देखिए बच्चा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन ये है एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म, है ना। क्या बच्चा, शॉर्ट फॉर्म, ACC पावर एल मींस एक्सेलरेशन। बच्चा एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट, रेट इन फिजिक्स, फिजिक्स में रेट का मतलब है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं ये सेब क्या रेट है, एप्पल क्या रेट है, संतरा क्या रेट है ना, ऐसे रेट पूछते हैं, तो क्या बोलता है हमारे जो ये सेब है या एप्पल है वो कितना है, 120 रुपीज, 120 रुपीज। तो मीन्स पर केजी है वो, क्या बच्चा, पर केजी। वो जो रेट बोला जाता है मार्केट में, कोई फल खरीदने जाए या आप कोई जैसे कुछ भी खरीदने जाए, है ना, जैसे मान लीजिए कि है ना राइस हो गया, मतलब कुछ भी खरीदे आप, तो आप पूछते हैं कि रेट कितना है, रेट। तो बाय डिफॉल्ट वो बोला, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, वो पर केजी मींस 1 केजी का रेट होता है, 1 केजी का। कहानी समझ में आया। उसी तरह से फिजिक्स में रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में क्या हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, रेट। क्या बोलते हैं, रेट। कहानी समझ में आया। तो रेट मींस क्या होता है बच्चा, रेट मींस इन फिजिक्स में, फिजिक्स में रेट का मतलब होता है इन 1 सेकेंड और इन यूनिट टाइम। यूनिट मींस 1, यूनिट मींस क्या बच्चा, यूनिट, यूनिट मींस होता है 1। टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चा, सेकंड। सो रेट मतलब होता है कि एक सेकंड में क्या हो रहा है, वही कहानी है। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आएगा बच्चा। रेट मींस इन 1 सेकंड, फिजिक्स में रेट का मतलब होता है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में क्या हो रहा है। मार्केट में आप कुछ खरीदने जाएंगे तो रेट का मतलब होता है पर केजी, पर केजी का ये रेट है। एप्पल 120 रुपीज मीन्स पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम कितना बच्चा, 120 रुपीज, ऐसे पर केजी होता है रेट। यहाँ पे रेट का मतलब होता है क्या है, रेट का मतलब होता है बच्चा 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड व्हाट इज गोइंग ऑन दैट इज रेट, इन 1 सेकेंड व्हाट इज गोइंग ऑन दैट इज रेट। आइए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको नहीं पता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन कुछ जनरल पॉइंट्स जानने के लिए क्लास 9 10th में बच्चा लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एटलीस्ट नाम तो कहीं से सुना होगा। चलिए, आपने कुछ कहीं से तो सुन लिया होगा वेलोसिटी वर्ड, उतना ही जानने का जरूरत है अभी। उससे मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहीं से गलती से सुन लिया होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये बहुत बस सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जानकारी को कोई जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पे ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है। मींस एक सेकंड में, जो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। क्या होता है बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। अब कुछ बच्चा लोग क्या बोलेगा, सर, सर देखिए यहां पे बच्चा, बच्चा क्या बोलेगा, सर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अगेन एक बात और याद रखिएगा बच्चा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है बच्चा, चेंज हमेशा, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, स्टार्टिंग से अगर आप लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत स्मूथली चीजें समझ में आएंगी, और बीच से कहीं कूद जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप स्टार्टिंग से लेक्चर को फॉलो करिए बच्चा, तो आपको कहानी, मतलब मेरा का कहने का मतलब ये स्टोरी है बच्चा, कहानी ये है। आपको कुछ नहीं आता, आपको जीरो नहीं आता है, जीरो भी यहाँ सिखाया जाएगा। जीरो से उस लेवल तक लेके हम चलेंगे आपको, और हम केवल नहीं चलेंगे, और आप और हम दोनों लोग साथ चला जाएगा। देखिए बच्चा, चेंज का मतलब होता है बच्चा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखेंगे, सब छोटी छोटी बातें हैं। चेंज का मतलब होता है बच्चा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का क्या मतलब होता है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब डिफरेंस, जैसे डिफरेंस होता है एक वर्ड, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब डिफरेंस बिटवीन, सपोज सपोज हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अब ये कुछ भी हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सो इट मे बी ए माइनस बी और बी माइनस ए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चेंज हमेशा क्या होता है बच्चा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज हमेशा क्या होता है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। कहानी समझ में आ गया। तो अब एक्सेलरेशन का मतलब हो गया बच्चा चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। चेंज मतलब, अब देखिए, चेंज, चेंज अगर हमारा पॉजिटिव है
अगर चेंज कोई चीज पॉजिटिव है बच्चा, अब देखिए चेंज इक्वल टू क्या है बच्चा, ये चेंज क्या है, चेंज क्या है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज अगर पॉजिटिव है तो फाइनल वैल्यू क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू। सो चेंज अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा, इनिशियल वैल्यू कम होगा। अच्छा, अब एक्सेलेरेशन क्या है, कुछ नहीं है, चेंज है। तो अगर चेंज पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज है इन वेलोसिटी में। कितने टाइम में, वन सेकंड में। कितने टाइम बच्चा, 1 सेकंड में। ये सब कहानी याद रखेंगे। क्या बच्चा, ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, क्या बच्चा, 1 सेकंड में। अब कहानी क्या है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज द फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चा चेंज इज पॉजिटिव, सो फाइनल वैल्यू इज मोर देन इनिशियल वैल्यू। चेंज अगर पॉजिटिव है तो फाइनल वैल्यू क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। और चेंज कुछ नहीं है, वो क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी। इसको यहां पे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कहानी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, से जगह नहीं है वहां पे, ठीक है। कहानी समझ में बच्चा, ओ लल्ला, कहानी समझे। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टाइम को फिक्स रखते हैं, टाइम का बात नहीं करेंगे अभी, हमारे दिमाग में फिक्स है 1 सेकंड। क्या है बच्चा, फिक्स है 1 सेकंड। अब मैं चेंज इन वेलोसिटी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा बच्चा, वो एक्सेलरेशन है। बाय डिफॉल्ट टाइम मैंने फिक्स कर दिया है 1 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये बच्चा पॉजिटिव है बच्चा, अगर ये पॉजिटिव है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मींस क्या है बच्चा, मींस कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा, इनिशियल वेलोसिटी कम होगा। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है। अगर वही कहानी उल्टा हो गया, अगर हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी अगर निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चा, तो ऑब्वियसली अगर ये लेफ्ट साइड निगेटिव है, मतलब ये क्या है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, लेस हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ बच्चा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, डिक्रीज करेगा। कहानी याद रखेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया। अब देखिए कहानी बस इतना नहीं है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए कहानी क्या है, हाँ बच्चा देखिए इधर, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा इसका पूरा बच्चा, है ना, चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग और डेप्थ में बात करेंगे, है ना, डायरेक्शन का भी बातचीत किया जाएगा। अभी अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लास 9th में जो आपने पढ़ा होगा उसका थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक बनाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी अभी क्लास में अभी बातचीत किया जाएगा इसके बारे में, और डेप्थ में बातचीत किया जाएगा। कहानी समझ में आया, कुछ भी छापना है बच्चा आपको छाप लीजिए, इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे इसको। अच्छा थोड़ा सा और पॉइंट बता देता हूँ बच्चा, जैसे देखिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन सपोज दिया है बच्चा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाय द वे आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चा, मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे, आपको पता होगा नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं बच्चा, वेलोसिटी का यूनिट क्या है बच्चा, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कहानी, कहानी याद रखिएगा 1 सेकंड का कहानी, सारा कहानी 1 सेकंड का है। देखिए इधर, अगर एक्सेलरेशन दिया है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दिया बच्चा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा 2 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 सेकंड को मैं ऊपर लेके गया, बाकी 1 सेकंड को लिख दिया ऐसे। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, ये एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, ये 2 मीटर यहीं पे लिख देते हैं, बार बार क्यों ऐसे कर रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं।
अब ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अब मैं वहां पे ये 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? 1 सेकंड, सेकंड मींस 1 सेकंड। अब कहानी क्या है बच्चा, देखिए अगर ध्यान से देखिए, हमने टाइम फिक्स कर लिया 1 सेकंड 1 सेकंड, हमारा टाइम हो गया लल्ला कितना, 1 सेकंड, टाइम हमारा फिक्स हो गया। टाइम हमारा क्या बच्चा, फिक्स हो गया। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है बच्चा, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, मीटर पर सेकंड तो यूनिट है सर वेलोसिटी का। अब तो आप एक्सेलरेशन का बात कर रहे थे, अब एक्सेलरेशन में कैसे आप वेलोसिटी को घुसा दिए, देखिए इधर, देखिए तो बच्चा, ओ बच्चा, तो एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने इसको 2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है बच्चा, ये है हमारा कुछ नहीं है, अगर आप न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में तो लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, डिनोमिनेटर में 1 सेकंड है, टाइम हमारा 1 सेकंड, मैंने इंटेंसली मैंने 1 सेकंड को फिक्स किया हुआ है टाइम को। तो ये क्या है बच्चा, हमारा जो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये कुछ नहीं है क्या बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी है। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या होगा बच्चा, 1 सेकंड में। मतलब देखिए इधर, और आपको थोड़ा सा और अच्छे से कहानी समझ में आ जाए, रुक जाइए थोड़ा सा, हमको इसको मैं, चलिए हाथ में लिया रहा हूं, चलिए अब देखिए इधर, मतलब स्टोरी क्या हुआ कि जो ये 2 मींस +2 बच्चा, 2 मींस +2 हमको पता है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है बच्चा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, प्लस आ रहा है, +2 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, स्टोरी ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने बातचीत किया, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन, 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपको और थोड़ा ग्राफिकली बताऊं, तो सपोज करिए बच्चा t इक्वल टू 0 पे बच्चा वेलोसिटी था सपोज 0, और आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा लल्ला, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा। अब देखिए t इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी क्या बच्चा, 0 है। सपोज t इक्वल टू 0, मान लीजिए, ऐसे देखेंगे हम लोग, पहले मान तो लीजिए आप, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना बच्चा, 0। तो 1 सेकंड बाद यहां से यहां तक t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकंड, कितना टाइम चला गया, 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड नाउ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज बाई 2। तो पहले वेलोसिटी कितना बच्चा, 0, अब वेलोसिटी 2 से इंक्रीज कर जाएगी, मींस यहां पे वेलोसिटी कितना होगा बच्चा, 2 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए कहानी, अब ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा लल्ला, ओ लल्ला, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा। अब फिर से जब 1 सेकंड पास हो गया, आफ्टर 1 सेकंड अगेन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज बाई 2 मीटर पर सेकंड, फ्रॉम हेयर टू हेयर बच्चा 1 सेकंड का गैप है, वेलोसिटी विल इंक्रीज बाई 2, अर्लियर वेलोसिटी इज 2, प्रीवियस वेलोसिटी इज 2, और इनिशियल वेलोसिटी इज 2। नाउ हियर वेलोसिटी हाउ मच बच्चा, 2 प्लस 2 ऑलरेडी देयर, और 2 से इंक्रीज करना है तो कितना हो गया बच्चा, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। कहानी समझ आया, कहानी समझ में आ गया होगा। फिर क्या होगा कहानी, फिर ऐसे ही करके t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा कहानी, t इक्वल टू 3 सेकंड में बच्चा, अब वेलोसिटी हो जाएगी आपकी कितनी, 1 सेकंड से बढ़ जाएगी, मींस वेलोसिटी कितना होगा बच्चा, 6 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। आइए बच्चा, है ना, आइए कुछ पॉइंट का बातचीत कर लिया जाए, है ना। तो आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट, जो बच्चा जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, याद रखेंगे, जो डायरेक्शन वेलोसिटी तो पहले वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में क्या है बच्चा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड का भी बातचीत किया जाएगा, रुकिए थोड़ा सा, है ना। अब वेलोसिटी क्या है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब क्या है, स्टोरी क्या है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज किसके डायरेक्शन में होता है, मोशन के डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या बच्चा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है स्टोरी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। But direction of acceleration
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी, may or may not be in the direction of motion। अम्मा सॉरी बच्चा, है ना, स्टोरी क्या है यहाँ पे? स्टोरी ये है, जैसे मान लीजिए है ना, जैसे आप बाइक चलाते हैं, आपको एक स्टोरी बताते हैं। बाइक, आप बाइक चलाते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा, हाँ, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जो भी चलाइए, है ना। अब देखिए इधर, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, तो बच्चा, है ना, बहुत ही बेकार। अब ये जो बच्चा, ये जो है, ये जो कहानी है, अगर आप थोड़ा सा भी एनालाइज करें, है ना, बाइक अगर चल रही है और आप सडनली आप ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारिए, तो क्या होगा आपके साथ? होगा क्या बच्चा? ऑब्वियसली अगर आप सपोज करिए आप बाइक चला रहे हैं और ब्रेक मारेंगे, तो आप कहां जाएंगे बच्चा? फॉरवर्ड ही जाएंगे, पीछे की तरफ सडनली नहीं जाएंगे, फॉरवर्ड ही जाएंगे। जिस तरफ जा रहे थे डायरेक्शन ऑफ मोशन वही होगा, और क्या होगा बच्चा? आप आगे ही जाएंगे। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? वो ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन में होता है, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, चाहे आप ब्रेक मारिए या एक्सेलरेट करिए। अब ब्रेक मारिए तो फॉरवर्ड ही जाएंगे, वेलोसिटी आगे है। अब आप जो है एक्सेलरेट करिए बाइक को, तो क्या होगा बच्चा? आप आगे ही जाएंगे। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन में होता है, हमेशा क्या होता है बच्चा? मोशन के डायरेक्शन में होता है। बट एक्सेलरेशन क्या हो सकता है बच्चा? मोशन के डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 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 स्टोरी क्या है, अगर आप एक्सेलरेट करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आप एक्सेलरेट करते हैं, बाइक को एक्सेलरेट करेंगे, तो बच्चा ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों सेम डायरेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि वेलोसिटी को इंक्रीज होना है। अब देखिए, अभी इसके बारे में और बताएंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट का हमने बातचीत किया था लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट का हमने बातचीत किया था। अभी इसको कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्लियर? क्या था कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट को याद है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, व्हेन टू वेक्टर हैविंग एंगल 90 डिग्री मीन सॉरी लेस देन 90 डिग्री, अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता था, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है बच्चा? जब 0 से 90 के डिग्री के बीच में होता है, मतलब क्या है? दोनों मैच करते हैं, दोनों क्या होते हैं? मैच कर सकते हैं, दोनों मैच करते हैं। जीरो भी हो सकता है ना, जीरो होगा तो फुल्ली मैच करेगा, 100% मैचिंग हो रहा है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब मान लीजिए आप ब्रेक लगा रहे हैं, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आप फॉरवर्ड ही जाएंगे। आप जैसे ब्रेक लगाएंगे तो बाइक पीछे थोड़ी जाएगी, बाइक तो आगे ही जाएगी, है कि नहीं? तो अगर आप ब्रेक लगाइए या एक्सेलरेट करिए, अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो भी आप आगे ही जाएंगे। हाँ, स्पीड क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? कम होगा उस केस में। तो जब आप क्या करते हैं बच्चा? जब आप ब्रेक दबाते हैं ना, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं बच्चा, तो उस केस में क्या होता है? हमारा वेलोसिटी तो फॉरवर्ड ही होता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? बैकवर्ड हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो जाता है। तो इस केस में अब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे का भयंकर अपोज कर रहे हैं। ये सब हमने बातचीत कर रखा है डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर टॉपिक में। अब वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, हमने बातचीत किया था बच्चा। 100% मैचिंग मींस बोथ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। 100% अपोजिंग मींस व्हाट? बोथ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बच्चा, वो वेलोसिटी का अपोज कर रहा है। यहाँ वेलोसिटी क्या कर रहा है बच्चा? अपोज कर रहा है। यहाँ पे बच्चा दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहाँ बच्चा दोनों में एंगल कितना बच्चा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे भयंकर अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी का अपोज कर रहा है। हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, वहीं से सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। समझ आया कहानी? तो बच्चा यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चा? यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। कहानी समझ में आया? सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। क्लियर? आपको पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चा। दूसरा पॉइंट, बच्चा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन
इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा ठीक, कहानी समझ में आया। अगर अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है। अब कुछ बच्चा को कंफ्यूजन होगा, देखिए इधर इसमें क्या क्या कंफ्यूजन होता है बच्चा को। बच्चा जानता है एक्स ऐसे होता है और बच्चा जानता है वाई ऐसे होता है। पहले तो ये गलत बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, वाई वर्टिकल होगा। बच्चा बच्चा अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस लाइन में सपोज ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, इस लाइन में, इस लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में बच्चा, ये वन डायमेंशनल ही है, ये वन डायमेंशनल है बच्चा। ये क्या है बच्चा, ये वन डायमेंशनल है, ये 2D नहीं है बच्चा। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल या कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा तो वो वन डायमेंशनल ही होगा। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अब कोई कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कैसे सर, तो क्या करेंगे बच्चा, अब देखिए कहानी क्या है इसको समझने के लिए बच्चा, देखिए इधर ये एक्स है ना, कोई एक्स जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्स ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वाई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहानी समझ में आया। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स हॉरिजॉन्टल में हो, वाई वर्टिकल हो बच्चा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स हॉरिजॉन्टल हो और वाई वर्टिकल हो। बच्चा इसको समझने के लिए मैंने इसको एक्स बोल दिया बच्चा, मैंने इसी डायरेक्शन को एक्स बोल दिया और इस डायरेक्शन को क्या बोल दिया बच्चा, वाई बोल दिया। लीजिए अब लीजिए कहानी, लीजिए कहानी, लीजिए ये रहा। अब हमने एक्स इधर ले लिया, वाई इधर ले लिया। हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक में आपको बताया था बच्चा, एक्स और वाई में केवल इतना ही रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इतना ही रिलेशन है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो और वाई परपेंडिकुलर हो। तो कंक्लूजन क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चा, इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। क्या होता है बच्चा, वन डायमेंशनल मोशन। और कोई भी बच्चा स्ट्रेट वन डायमेंशनल के अलावा कोई भी मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन विच इज नॉट वन डायमेंशनल इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन। क्या बच्चा, कर्वीलिनियर मोशन। अभी आपको छाप लीजिए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, ओ लल्ला छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। बताते हैं आपको कहानी, कहानी बताते हैं, छाप लिया जाए बच्चा इसको। आइए बच्चा, है ना, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चा, है ना, पॉइंट नंबर 3, मोशन विच इज नॉट वन डायमेंशनल, मोशन विच इज नॉट वन डायमेंशनल, मोशन which is not one dimensional, one dimensional is known as, ओहो, is known as curvilinear motion। क्या बच्चा, curvilinear motion, curvilinear, कर्वीलिनियर मोशन। क्या होता है बच्चा, कैसा मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। जैसे क्या क्या एग्जांपल है, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, मतलब वन डायमेंशनल नहीं हो रहा है, 1D नहीं है, 1D मींस वन डायमेंशनल। अगर अगर कोई मोशन वन डायमेंशनल नहीं है, इसके अलावा मींस वन डायमेंशनल के अलावा जो भी मोशन होगा सब क्या होगा बच्चा, क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर। जैसे जैसे क्या होगा बच्चा, जैसे बोल देंगे सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा, सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे, अरे बहुत बेकार हो गया ड्रॉ बच्चा, बहुत बेकार ड्रॉ हो गया, सर्कल नहीं ड्रॉ हो रहा है, देखिए इधर बदमाशी कर रहा है ना। क्या बच्चा, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और क्या होता है बच्चा, जैसे जैसे क्या हो गया बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, बस क्या बोल सकते हैं बच्चा, सर्कुलर मोशन। और क्या बोल सकते हैं बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है बच्चा, ये सब क्या है बच्चा, क्या है लल्ला, ये सब कर्वीलिनियर मोशन है। कैसा मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन है। मींस वन डायमेंशन के अलावा एक्सेप्ट वन डायमेंशनल जो भी मोशन होगा सबको क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सबका बातचीत किया जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, सबका बातचीत किया जाएगा। कहानी समझ में आ गया बच्चा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, छाप लिया जाए इसको। अच्छा ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, देखिए इधर, देखिए बच्चा, फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर, है ना, टेंजेंट ऑफ द पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्या बच्चा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। टेंजेंट ऑफ पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब कहानी का मतलब ये हुआ बच्चा, जैसे कोई पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है, मान लीजिए जैसे कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कोई भी कैसा भी मोशन हो सकता है, 1D भी हो सकता है ना, सर्कुलर हो सकता है, मतलब कर्विलिनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज बच्चा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे पार्टिकल जा रहा है बच्चा। अब इस पॉइंट पे, देखिए, जैसे ही पार्टिकल बच्चा सपोज यहां पे पहुंचा, अब पार्टिकल पी बच्चा यहां, जैसे पार्टिकल का नाम पी है, सपोज करिए, अब ये ऐसे जा रहा है बच्चा, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, सपोज करिए ए से बी की तरफ पार्टिकल पी ऐसे से जा रहा है। अब सपोज पार्टिकल यहां पे है बच्चा, तो यहां पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका पाथ है, पाथ उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पे, और टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है स्लोप का, आप जाके देखिए, अब वो कहानी और समझ में आएगा। तो इस पे बच्चा क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये रहा बच्चा वेलोसिटी वेक्टर। इस पॉइंट पे सपोज बच्चा पार्टिकल पी पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे आगे जा रहा है ना, तो आगे की तरफ हो गया। इस पॉइंट पे बच्चा पार्टिकल पहुंच गया, तो ये रहा टेंजेंट, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। v1 v2 सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो वेलोसिटी अलग अलग होगा। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होता है। डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी चेंज हो गया। बहुत आसान सी भाषा है। अभी बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, उस सब का बातचीत किया जाएगा। देखिए इधर, तो पाथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा बच्चा? पाथ, सॉरी, टेंजेंट ऑफ पाथ, है ना, पाथ का जो भी टेंजेंट है वो क्या देगा बच्चा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जैसे इसमें मान लीजिए पार्टिकल सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसमें, सपोज करिए, क्लॉक हो सकता है, एंटी क्लॉक हो सकता है, दोनों में से। सपोज पार्टिकल एंटी क्लॉक घूम रहा है बच्चा, सपोज पार्टिकल यहां पे है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये रहा सेंटर, तो यहां पे बच्चा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा बच्चा? यहाँ पे टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट वेलोसिटी, है ना। और हमको एक चीज प्रॉपर्टी है, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, क्या बच्चा? जो टेंजेंट होता है, और ये नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल, है ना। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। ये नॉर्मल है लल्ला, और ये टेंजेंट है ए लल्ला। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है? इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा टेंजेंट। क्या हो गया बच्चा? वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। और ये क्या बच्चा? नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। अब इस पॉइंट पे जैसे पार्टिकल आ गया बच्चा, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये हो गया टेंजेंट। यहाँ पे सपोज वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है बच्चा, टेंजेंट ड्रॉ करो। और हमको पता है टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं बच्चा? ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कहानी समझ में आया? तो जो जो टेंजेंट होगा पाथ का, क्या होगा बच्चा? टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ पाथ, है ना, पाथ का टेंजेंट जो होगा बच्चा, है ना, वो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है ना। एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स। अभी हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं फोर्स का, बस आप ये जानिए, आपने सुना होगा इक्वेशन, आपने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो सुना ही होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी उसका बातचीत नहीं करेंगे फोर्स में, बट एक्सेलरेशन कहाँ होता है बच्चा? नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो ये रहा, जो टेंजेंट होगा पाथ का, वो क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए लल्ला। अब देखिए बच्चा, है ना, लास्ट पॉइंट देख लिया जाए, है ना, लास्ट पॉइंट, है ना। अभी हमने बात किया, है ना, अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कहानी। देखिए इधर,
हमने हमने डॉट प्रोडक्ट में कहानी सीखा हुआ है, कहानी ऑलरेडी सीखा हुआ है। अगर एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है बच्चा, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो क्या करेंगे बच्चा, सपोर्ट करेंगे, इनमें मैचिंग हो रहा है ना। अगर अगर एंगल 90 डिग्री है तो कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, नो मैचिंग। क्या हो रहा है बच्चा, नो मैचिंग। यहाँ पे कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैचिंग हो रहा है बच्चा, यहाँ पे मैचिंग हो रहा है। अगर एंगल क्या है बच्चा, 90 डिग्री से 180 डिग्री में होता है ना एंगल, तो क्या होता है बच्चा, क्या होता है, अपोज होता है। क्या होता है बच्चा, अपोज होता है। और एंगल कभी क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, 100% मैचिंग 100% मैचिंग, 100% मैचिंग। और थीटा इक्वल टू क्या हो बच्चा, 180 डिग्री, 100% अपोजिंग, 100% अपोज होता है, 100% अपोज होता है, 100% अपोज होता है। क्या होता है बच्चा, 100% अपोज होता है। तो कहानी क्या है, देखिए इधर, अगर देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बच्चा एंगल कितना है बच्चा, v फॉर वेलोसिटी, स्मॉल a फॉर एक्सेलरेशन। अगर ये एंगल बच्चा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एंगल सपोज ये है, हमें दिख रहा है दिस एंगल व्हेन टू वेक्टर ज्वाइन विद द टेल। हमने सब हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, ये दोनों वेक्टर हैं बच्चा। यहाँ पे दिख रहा है ये जो एंगल है बच्चा वो 0 से 90 के बीच में है, मैचिंग हो रहा है, मैचिंग हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है, वेलोसिटी इंक्रीज करने वाला है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्या बच्चा इनके बीच में एंगल क्या है, ओ लल्ला क्या है, 180 से ज्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एंगल 180 से, सॉरी 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 एंगल क्या बच्चा, 90 से 180 के बीच में है, 90 से, स्पेलिंग मिस्टेक है, चलिए अपोज। अब देखिए बच्चा ये अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल क्या बच्चा, 90 से ज्यादा है, क्या बच्चा 90 से ज्यादा है, तो क्या हो जाए 90 और 180 के बीच में है तो अपोज करेंगे। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का अपोज कर रहा है बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। समझ में आया कहानी। अब देखिए यहाँ सपोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे भयंकर मैचिंग होने वाला है, मैच होने वाला है, भयंकर से वेलोसिटी खूबसूरती तरीके से इंक्रीज करेगा। ओहो, भयंकर तरीके से, एकदम दोनों एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, एकदम एक दूसरे से लिपट गए हैं, दूर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, सपोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे वेलोसिटी भयंकर तरीके से कम होने वाला है, वेलोसिटी क्या है बच्चा, यहाँ पे भयंकर तरीके से कम होने वाला है, कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा भयंकर तरीके से, क्योंकि दोनों में एकदम भयंकर फाइट हो रहा है, फाइट नहीं एकदम एक नंबर का फाइट हो रहा है, एक नंबर का फाइट। अब देखिए अब कहानी कौन सा बच्चा, बच्चा एक केस बच गया है 90 डिग्री वाला, यही तो है, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की। देखिए तो बच्चे नो मैचिंग, ना ही अपोजिशन हो रहा है, ना ही एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही मैचिंग कर, ना ही मैचिंग है, ना ही एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं बच्चा। इस केस में क्या होगा बच्चा, इस केस में वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे अब देखिए कहानी, इस केस में क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। स्पीड क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, समझ रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा बच्चा, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट magnitude of velocity is known as speed। at any instant magnitude of velocity is known as स्पीड। क्या बच्चा, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड क्या बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा कोई चीज मैं बोल रहा हूं अगर मैंने नहीं लिखा है बच्चा, आप वीडियो पॉज करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि क्या है, स्पीड है, वो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। कहानी समझ में आया बच्चों? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चा ये एक स्पेशल केस है ना, दिस द स्पेशल केस वेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर। इसका बातचीत हम लोग जो है किया जाएगा सेपरेटली। ये एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सेपरेटली देखा जाएगा कि कैसे स्पीड कांस्टेंट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस सब का बातचीत हम लोग अलग से किया जाएगा, उसके लिए हमारा एक डिफरेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन इन वर्क पावर एनर्जी। उसका हम लोग इसका बातचीत बाद में किया जाएगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, है ना? थोड़ा बहुत तो आइडिया पढ़ते रहिए, है ना? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा क्या बच्चा, पोजीशन वेक्टर का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बच्चा? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।